हाउ टू गो एंड ग्रो। तो उसमें सबसे पहली चीज़ लिख लीजिए आप, सबसे पहली चीज़ जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है वो कितने मायने रखती है। तो उसमें एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक पेट्रोल पंप था। पेट्रोल पंप के ऊपर एक पेट्रोल कर्मचारी है ना, वो मतलब कि पेट्रोल भरने का काम करता था। तभी एक मर्सिडीज बेंज कार आती है और वो अपने जब 2000 की नोट चलती थी उसकी बात कर रहा हूँ, 2000 की नोट निकाली उसने और उसको दी। तो जो पेट्रोल भरने वाला था ना वो तो हक्का बक्का रह गया कि यार ये मर्सिडीज बेंज कार कितनी लेविश और कितनी खूबसूरत और बढ़िया कार है। तो ये वो अपने हिसाब से वो है ना ड्रीम में भी देखने लगा। तो वो जो कार का जो मर्सिडीज का मालिक है ना वो देख रहा था। तो उसने पूछा क्या देख रहे हो। तो वो बोल रहा था कि मैं सर ये स्वप्न देख रहा हूँ कि मेरी अपनी खुद की मर्सिडीज कार कब आएगी। तो फटाक से वो मर्सिडीज वाले जो थे ऑनर, उसने कार्ड दिया, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, आप मुझे है ना ये कार्ड पे नंबर लिखा हो उसमें जो आप मुझे फ़ोन करो। तो फिर वो चला गया। फिर क्या हुआ कि जो कार्ड जो पेट्रोल भरने वाला जो बंदा था ना उसने कार्ड देखा और फिर ये जो इंसानी दिमाग की फितरत होती है उसको तुरंत शक हुआ, कहीं मैं फंस जाऊंगा तो ये कहीं बड़े लोगों का तो कुछ पता नहीं होता, फंसा देंगे तो क्या करेंगे। तो उसने वो कार्ड है ना लेके डस्टबिन में डाल दिया और वो भी अपने काम में लग गया। फिर ये जो घटना हुई उसको 3 साल गुजर गए। 3 साल के बाद एक बड़ी ब्लैक कलर की मर्सिडीज बेंज कार फिर आती है और उसमें एक बंदा रहता है, वो पेट्रोल भरने वाला वही होता है, मगर अब मालिक चेंज हो गया है। मालिक क्या है, पहली मर्सिडीज और अभी मर्सिडीज में मालिक चेंज हो गया था। तो उसने वही देख रहा था, 3 साल के पहले मैंने मर्सिडीज देखी थी, वैसी मर्सिडीज आज कार मुझे दिख रही है, मगर ये मालिक चेंज हुआ ऐसा लगता है। तो उसने उसके सामने देखा तो कुछ थोड़ा जाना पहचाना सा चेहरा लगा, पेट्रोल पंप वाले बंदे को जाना पहचाना सा चेहरा लगा। तो वो नीचे उतरा और उसको दिया कि लो ये पैसा और पेट्रोल भर दो। तो पेट्रोल पंप वाले ने बताया कि मैं तुम्हें कहीं देखा है। तो उसने बताया हाँ पक्का देखा है, 3 साल पहले जो कार्ड तूने डस्टबिन में डाल दिया था विजिटिंग कार्ड, वो कार्ड मैं अभी यहाँ 3 साल पहले साफ सफाई करता था आपके ही पेट्रोल पंप पे। तो मैंने वो कार्ड उठाया, उस पर फ़ोन किया और उस जो बंदे को मैं मिला था और उसने जो मुझे बताया वो बिजनेस मैंने किया, तो आज मेरी खुद की भी मर्सिडीज कार आ गई। तब उसको पता चला कि उसने कौन सी अपॉर्चुनिटी को मिस की थी। एक ही शक था उसको कि ये मुझे फंसा देगा। तो दोस्तों लाइफ में कभी भी हमको मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, तक मिले तो उसको है ना ग्रैब कर लेनी चाहिए, पकड़ लेनी चाहिए, छोड़नी नहीं है। तो ये अपॉर्चुनिटी इस तरह से हमारे पास अभी ई बायोटोरियम की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी तो प्लान भी चेंज हो गया, सभी लफड़ा सभी झमेला सब कुछ सागर सर ने ख़त्म कर दिया। कोई भी पैसा किसी के पास लेना नहीं, किसी को देना नहीं, डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में ही डालना है और तुरंत पिन को एक्टिवेट करना है। अभी 24 घंटे में आपको पिन ली है तो उसको एक्टिवेशन भी करनी रहेगी। तो ऐसा है ना फास्ट जाने वाला प्लान सागर सर ने अभी न्यूली लॉन्च किया है। तो ये अपॉर्चुनिटी अब है ना 10 टाइम ग्रो होने वाली है। तो हम उसमें से कितना ले पाएंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड रहेगा। तो कभी भी अपॉर्चुनिटी आए उसको मिस मत करें दोस्तों। ये जो हमें शक की बात है ना, शायद लव्स है ना वो अपने दिमाग से निकाल दीजिए। शायद लव्स ऐसी चीज़ है वो हमारी है ना जो कार की स्पीड होती है ना उस पर समझो स्पीड ब्रेकर का काम करता है। तो एक ही बात मैं बोलना चाहूँगा कि तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद समंदर भी चल के आएगा। तो ऐसी चीज़ है, तो आपको अपॉर्चुनिटी है ना उसको पकड़ लेनी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ लिख लीजिए, टाइम इज़ मनी, ठीक है। सभी के पास, अंबानी हो, अदानी हो या कोई भी बिजनेस टाइकून हो, इवन नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनके पास भी 24 घंटे ही है, ना ही 1 सेकंड कम है ना ही ज़्यादा। जो भगवान ने सभी को इक्वल रखा है, मगर किसी के पास पैसा ज़्यादा, किसी के पास पद प्रतिष्ठा ज़्यादा, किसी के पास कम। ऐसा क्यों? उन लोगों ने टाइम है ना उसका सही वैल्यू समझा।
तो हमको टाइम की वैल्यू समझनी पड़ेगी। टाइम की वैल्यू आज नहीं समझोगे ना तो टाइम तो है ना, वो है ना 24 घंटे रन होता है, वो टाइम फिर अपने को बदल देगा। मजबूरी से बदले उनसे पहले हम हमारे टाइम की वैल्यू समझ के उनके हिसाब से हम बदलना सीख लेंगे ना तो हमारे लिए अच्छा है। सभी के लिए टाइम का मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। टाइम को खरीदना वही पैसा ज़्यादा कमाता है। जो भी टाइम को खरीदता है वही पैसा ज़्यादा कमाए। टाइम को जो मल्टीपल करना जानता है वही पैसा ज़्यादा कमाता है। हमारे जो सूरत में है ना डायमंड का बहुत बड़ा बिजनेस होता है। मैं उदाहरण के तौर पे बताऊंगा कि सऊदी ढोलकिया है जो डायमंड टाइफून माने जाते हैं। उसने क्या किया, वो है ना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ज़्यादा पढ़े लिखे की ज़रूरत भी नहीं है। कोई भी बिजनेस में क्या होना चाहिए, अपने आप में हौसला होना चाहिए। वो सिर्फ 4 या 5 कक्षा ही पढ़े है, फिर भी उसने करोड़ों का एम्पायर खड़ा किया। तो उसमें उसने किया क्या, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उसने एक ही बात की। समझिए, मैं पहले डायमंड में जॉब करता था, तो मेरा जो पगार था तो उसने क्या किया कि 35,000, 30,000, 25,000 वाले जो लोगों हैं उसको अपने जो कंपनी है उसमें काम पे रख लिया। 35,000 देखे उसने, मेरा 10 घंटे का टाइम है ना उसको वो अपना बना लिया। तो उसकी जो कंपनी है ना उसमें कम से कम 1,000 लोग तो काम करते हैं। हमारा 10 घंटे का काम करने का हमको 35,000 मेहनताना मिलता है। तो समझिए उसके जो कंपनी में 1,000 लोग काम करते हैं, तो उसको मल्टीपल हम 10 आवर से करेंगे तो वो जो सऊदी भाई ढोलकिया है डायमंड किंग, उसका एक दिन कितना घंटे का हुआ, 10,000 घंटे का उसका एक दिन हुआ। तो हम 10 घंटे में 35,000 कमाते हैं, तो वो 10,000 घंटे जो उसका अपना खुद का है वो कितने कमाते हो। तो फंडा एक ही बात है कि जब आप टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे ना तब आपका जो मनी है ना, वो आपका जो बैंक अकाउंट है ना वो पैसों से भर जाएगा। एक ही चीज़ ये समझनी है कि टाइम को मल्टीप्लाई करना है। ई बायोटोरी में टाइम मल्टीप्लाई कैसे होगा, एक ही चीज़ से होगा कि जब हमारा बिजनेस हम कैपिंग पे ले जाएंगे। कैपिंग के मतलब 10 लोग इधर 10 लोग इधर, समझ लो 25-25 दोनों इधर उधर दोनों है। तो जो रोज का जो 1,000 पीवी का जो बिजनेस डाल रहे हैं तो उससे अपना कैपिंग होगा। हम अकेले काम करेंगे तो क्या है 100 पीवी मैच होगा, मगर 25-25 लोग साथ में काम करेंगे ना तो क्या होगा, हमारा टाइम भी डुप्लीकेशन होगा, हमारा टाइम भी मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से हमको क्या है, कोई भी इन्वेस्टमेंट तो करना नहीं है। जो हम सीखे हैं वो हमारे जो रिलेटिव्स है, दोस्त है, हमारे जान पहचान वाले, उनको ये अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको जागरूकता देनी है। हमारा प्रोडक्ट है, अभी तो काफ़ी सारी रेंज आ गई प्रोडक्ट की। पहले तो सब करोड़पति बने, वो केवल मैग्नेटिक मैटर्स पे ही करोड़पति बन चुके हैं। उसके मुकाबले हमारे पास ज़्यादा चांस है, ज़्यादा हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, ज़्यादा प्रोडक्ट है। आप कोई भी एक प्रोडक्ट पे मास्टरी कर लीजिए और उनके हिसाब से बिजनेस को रन कर लीजिए। एग्रीकल्चर भी बहुत बड़ा सेक्टर है, हिबारे मोर पावर आ गया और न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा राजा माना जाता है, उस पर आप मास्टरी कीजिए। और मैग्नेटिक के बारे में तो सबके पास काफ़ी बढ़िया नॉलेज है, और कम नॉलेज है तो उसको आप इम्प्रूव करना सीख लीजिए। जितना सीखेंगे उतना आप अपनी टीम में अपने दोस्तों के साथ वो आप विथ कॉन्फिडेंस आप शेयर कर पाएंगे। तो सीखना ज़रूरी है, एक ही बात है, सीखना ज़रूरी है। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा, तीसरी बात कि आपको है ना अपना जो कंफर्ट जोन है ना उसको छोड़ना है। जो सीमित दायरा हमारे काम करने का हमारी मानसिकता ही है जो हमें पीछे की ओर खींचती है, नहीं कि परिस्थिति जो भी हो, मगर हमें हमारी जो कंफर्ट जोन है ना उसको छोड़ना है, सीमित दायरे को हमें छोड़ देना है। तो मैं आपको है ना एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूँगा। आगे भी मैंने बताई है, आज दूसरी बार रिपीट करता हूँ। एक हाथी का बच्चा था, उसको उसके मालिक ने जंजीर से बांध दिया था। जब वो छोटा था तब की बात है, तब वो बांध दिया था। कुछ महीने कुछ दिन वो है ना हाथी का बच्चा पूरा एफर्ट लगाता रहा, वो जंजीर को तोड़ने का बिल्कुल प्रयत्न करता रहा, मगर क्या हुआ कि उससे वो जंजीर टूटने वाली नहीं थी, क्योंकि उसमें छोटा था तो बल भी थोड़ा ही था। तो उसने फिर क्या किया कि वो बल करना ही छोड़ दिया। उसको ऐसे दिमाग में बैठ गया कि अब मेरे से जंजीर कभी भी टूटने वाली नहीं है। फिर वो मैच्योर हो गया,
वो पूरा हाथी बन गया, बड़ा हाथी बन गया, फिर भी उसका जो मालिक है ना उसको बिना जंजीर के भी रखता था ना, फिर भी वो यहाँ से तहाँ नहीं जाता था। क्यों? उसको दिमाग में ऐसा ही है कि जंजीर बंधी हुई है और मैं उसको कभी भी तोड़ नहीं पाऊंगा। तो ये दिमाग में उसको बचपन से ही बैठ गया था। तो हमको क्या है, हमको एक कंफर्ट जोन छोड़ना है। हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे से नहीं होगा, तो जो जिनसे हो रहा है उनसे आप मिलो, अपनी जो एक्टिव अपलाइन है उनके पास कम्युनिकेशन करो और उनसे आपकी बात बताओ कि मैं कहाँ कहाँ गलती कर रहा हूँ। अपने एक ऐसा इंसान रखिए जो अपनी जो गलती है वो अपने को बताए। लाइफ में ऐसा नहीं कि ई-बायोटोरियम में आप एक ऐसा इंसान तो रखना ही है कि जो आपकी गलतियों को बोले कि नीलेश तू ये गलती कर रहा है, इनको सुधार ले, अच्छा होगा। तो ऐसा बोलने वाला एक बंदा आपके पास भी होना चाहिए, जिसे आप गुरु मानो, आइडल मानो, आदर्श मानो, जो भी आपको अच्छा लगता है उनको मान लो। तो क्या होगा, हम कुछ भी गलती करें उनसे पहले ही उनको पूछ ले एक बार। समझ ले, मुझे कोई नया आइडिया आता है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, समझ ले ई-बायोटोरियम को बिजनेस को रन करने के लिए मुझे आइडिया आया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे एक्टिव अपलाइन से बात करना पड़ेगा कि सर मुझे ये है ना आइडिया आया है तो मैं इम्प्लीमेंट करूँ। वो क्यों करना है, इसलिए ये करना है कि आपके अपलायन वो आपसे ज़्यादा दिन गुजार चुके हैं ई-बायोटोरियम बिजनेस में, उसको भी शायद ये आइडिया आया होगा, तो वो आइडिया को उसने इम्प्लीमेंट किया भी होगा, तो उनका एंड रिजल्ट क्या आया है वो भी आपको बता सकता है। तो क्या है, उनसे एंड रिजल्ट अच्छा आया तो कोई बात ही नहीं है, मगर ये आइडिया का एंड रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो आपको तुरंत बता देगा कि नीलेश भाई मैंने भी ऐसा पहले किया था मगर इनका एंड रिजल्ट ये है, तो आप ये मत करो। तो क्या है, कोई भी नुकसान हो, कोई भी घाटा हो, उनसे पहले हम बच सकते हैं। तो ये आपको करना है। कोई भी नया आइडिया है उसको तो हम इम्प्लीमेंट करना ही है, मगर पहले अपने एक्टिव अपलाइन है उसके साथ आप डिस्कस कर लीजिए, बात कर लीजिए, फिर उनका जो सलाह है, उनकी जो सजेशन है उनको आप लेके चलिए। तो क्या होगा कि आप नुकसान से बच सकते हैं। उसके बाद चौथी चीज़ आती है अपने ड्रीम। हमारे ड्रीम की जो लिस्ट है वो हमको बनानी है। उसमें आपको कार अच्छी लगती है, कौन सा कलर, कौन सी प्राइस, आपको जो बंगलो, लेविश बंगलो आपको खरीदना चाहते हैं तो वो कितनी साइज़ का होगा, कितने की अमाउंट तक का आपको खरीदना है, कौन से एरिया में आपको चाहिए, वो फुल डिटेल आपको ड्रीम लिख लेने। आपको वर्ल्ड टूर पे जाना हो तो आप कहाँ पे जाना है, ये जो गोल है ना, ये जो आपके जो ड्रीम है ना, वो आपको लिखना है। ऐसे दिमाग में नहीं रखना है, ऐसे हवा महल की तरह नहीं रखना है, ठीक है। तो आपको ये है ना लिख लेना है, फिर आप उसको है ना पैक करके अपनी जो मतलब कि जहाँ पे सेफ रहता है, अपना जो कपबोर्ड रहता है उसमें आप रख दीजिए। और 3 साल के बाद है ना वो ड्रीम मैं मानता हूँ 60 से 70% वो आपका ड्रीम है ना वो फुलफिल हो चुका होगा। और जो ड्रीम है ना उसकी लिस्ट तो हमने उसमें रख दी, मगर जो रोज़ का जो अपने को दिखना चाहिए वैसा सामने जब हम सोते हैं वहाँ ही हमारे जो बेडरूम है उसमें लगाना है, जहाँ पूरी हमें रात को हमें दिखना चाहिए सोते से पहले कि मुझे ये काम करना है। तो क्या है, ड्रीम है ना वही आपको काम करने के लिए इंस्पायर करेगा, अगले दिन क्या करना है उनके लिए आपको इंस्पायर करेगा। तो ड्रीम की लिस्ट आप ऐसे बना दें। ड्रीम 2 टाइप के होते हैं, एक खुली आंख से देखे जाते हैं और दूसरा है ना वो सोने के बाद जो ड्रीम आते हैं अपने आप आते हैं। तो खुली आंख के ड्रीम भी आप देख सकते हैं। आपने कोई भी अच्छी चीज़ देखी मगर वो क्या है, हमारा अभी बैंक बैलेंस इतना नहीं है तो हम वो नहीं ले पाते, मगर आप वो जो सपना देख रहे हैं, वो ड्रीम देख रहे हैं, उसको आपको नोट डाउन कर लेना है और उसको रख देना है। तो हमको ये 4 चीज़ करनी है। और ये जो काम करने का तरीका है ना, जो लीडर की जो खासियत होती है ना, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको लिखवाऊंगा भी कि हम पक्षियों में जो राजा है, मैं आपको सबको पूछूंगा पक्षियों में राजा है वो कौन है, कोई बताएगा मैसेज में? पक्षी में राजा कौन है बर्ड्स में? मयंक भाई थैंक यू सो मच, आपने तुरंत इंस्टेंटली जवाब दिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अल्पना जी आपका भी। तो बाज है ना उसकी बहुत अच्छी लाक्षणिकता भी है, उसके बहुत अच्छे काम भी है। तो उसमें सबसे पहली उसकी जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि बाज है ना
वो अकेला उड़ता है, पक्षियों के मुकाबले वो सबसे ऊपर उड़ता है। बाज एक अकेला पक्षी है, वो सब पक्षियों से अलग सबसे ऊंचाई पे वो उड़ता है। तो वो हमें क्या सिखाता है? हमको एक चीज़ सिखाता है कि छोटी सोच वाले लोगों के साथ हमको नहीं उड़ना है, हमको छोटी सोच वाले लोगों के साथ नहीं उड़ना है, नहीं बैठना है। आपको यदि समझ लिया आपका कोई दोस्त है, वो ऐसे विचार रखता है जिनसे क्या है हम डीमोटिवेट होते हैं, तो हमें क्या करना है? उनसे दूर होना है। हमें ना बाज पक्षी की तरह ऊंचा उड़ना है, हमें सोच भी ऐसी करनी है, मुश्किलें कितनी भी आए मगर हमें छोटी सोच वालों लोगों से दूर ही रहना है। दूसरी बात, उसका विजन है ना स्ट्रांग होता है। क्या होता है? उसका विजन स्ट्रांग, मतलब देखने का जो उसकी दिव्य दृष्टि है ना वो बहुत लंबी होती है। बाज यदि समझिए 1 किलोमीटर भी ऊपर भी उड़ रहा है, फिर भी वो नीचे कोई सर्प है, कोई स्नेक है, कोई भी चूहा है, उसका जो शिकार है ना उसको वो बहुत बारीकी से गहराई से वो देख सकता है। तो उसका विजन है ना वो स्ट्रांग है। तो हमारे ई बायोटोरियम बिजनेस में भी हमको हमारा विजन है ना स्ट्रांग होना चाहिए। एक बार हमने डिसीजन ले लिया कि हमको ई बायोटोरियम करना है, हमको ई बायोटोरियम को कैपिंग पे ले जाना है, तो ले जाना है। उसमें कोई भी मुश्किल हो, कोई भी कितनी भी मुश्किलें आए, मगर हमको जब लक्ष्य दिख जाए ना तो हम लक्ष्य निर्धारित जो किया है उन तक हमको पहुंचने में जो भी कठिनाइयाँ आती है, जो भी प्रॉब्लम आते हैं, उनको हम ओवरकम करके हमारे स्ट्रॉन्ग विजन के साथ हमको आगे बढ़ना है। उसकी तीसरी जो अच्छी चीज़ है, बाज कभी मरे हुए जानवर को नहीं खाता, मरे हुए पक्षी को बाज नहीं खाता। ठीक है, तो ये उनकी तीसरी अच्छी चीज़। तो वो हमें क्या सिखाती है कि हमारा पास्ट, हमारा भूतकाल कुछ भी हो, आज ही आप डिसीजन ले लो, आज भी समझो महीना हुआ, 2 महीना हुआ, साल हुआ, कितने भी दिन चले गए ई बायोटोरियम बिजनेस में, मगर आज से ही शुरुआत करो। हमारा पास्ट, हमारा भूतकाल को है ना भूल जाओ। हमें जो हमारे साथ जो अच्छा नहीं हुआ है उसको भूल जाना है। तो हमें ये चीज़ है ना वो बाज पक्षी से सीखनी है कि हम हमारा भूतकाल है जो भी है वो भूल जाते हैं और नए तरीके से आज से ही ई बायोटोरियम को कैपिंग पे कैसे लेके जा सकते हैं, उनके बारे में हम ये काम करेंगे। उसकी चौथी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बाज पक्षी है ना वो कितनी भी बारिश हो, कितनी भी सारे पंछी क्या होता है वो छुप जाते हैं, अपने घोंसले में छुप जाता है, मगर बाज पक्षी है ना वो कितनी भी मुश्किल है ऊपर 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 उड़ता है और बादलों से भी बातें करता है। मुसीबत रास्ता खोजे, मुसीबत में मजा लो। मुसीबत है ना वो क्या करेगी? हमको रास्ता देगी। मुसीबत जब भी आएगी ना तो वो रास्ता देगी, क्योंकि कभी भी मुश्किलें आती है ना तो एक दरवाजा कभी भी बंद होता है ना तो ईश्वर की यहाँ कर्म का सिद्धांत होता है, वो 10 दरवाजा हमारे लिए खोल देते हैं। तो हमको एक ही दिमाग में एक ही बात रखनी है कि कोई बात नहीं, ऐसा हुआ मगर भगवान जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। तो हमें इस तरीके से करना है। 5वीं उसकी अच्छी बात, बाज अपने घोंसले में सॉफ्ट घास को है ना उठाकर फेंक देता है। वो क्यों करता है ऐसा? कि बाज पक्षी को पता है कि मैं मेरे बच्चे को कितनी भी फैसिलिटी दूंगा, अच्छे यदि घास फूस होगा तो बाज का बच्चा है ना वो फैसिलिटी में पला बढ़ेगा। मगर वो क्या करता है, सॉफ्ट चीज़ है ना वो उनका घोंसला बनाता ही नहीं है। तो उनके बच्चे है ना वो भी कठिनाई में ही पलेंगे। उसका जो स्ट्रगल है ना वो अपने जो स्टार्ट से बचपन से ही वो सीखते हैं। तो ये बाज की जो 5वीं अच्छी चीज़ है, तो हमें ऐसी क्या मिलती है? मुश्किलें भी आएगी, हमारे साथ जो नहीं चाहा होगा वैसा भी होगा, और सॉफ्ट है ना उसको छोड़ना है, मगर कंटिन्यूटी के साथ हमको रोज ई बायोटोरियम का बिजनेस करना है। तो ये बात थोड़ी मोटिवेशन की थी, वो मैंने आपको बता दी। अब जो थोड़ी प्रैक्टिकल बात भी करेंगे, तो उसमें सबसे पहली चीज़ आप है ना दोस्तों, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन कितने लोग हैं जो नहीं दिखाते, अपने आप नहीं दिखाते, जो अपलाइन पे डिपेंड रहते हैं। तो आप आज से ही अपने अपलाइन के साथ जो आपको नहीं आता है उसके डिस्कशन करके आप सीख लीजिए। मैं भी खुद हूँ, जब जन्म हुआ तब कोई भी सीख के नहीं आया था, सभी चीज़
हमने अपने आप अपने किसी का देख के किसी का सुन के हम ऐसे ही सीखे हैं। तो हमको क्या है कि प्रेजेंटेशन अपने आप खुद बताना सीख लेना है। काफ़ी लोगों को क्या होता है कि डेमो बताना नहीं आता। डेमो है ना, वो हमारी ई-बायोट्रॉन का प्राण है। तो डेमो बताना भी आपको आना चाहिए। नहीं आता उसमें कुछ भी, आपको जब डेमो करते हो तो कुछ दिक्कतें आती है, तो अपने अपलाइन से आप सीख लीजिए, अपने एक्टिव अपलाइन का हाथ थाम लीजिए और ये सीख लीजिए। जब आप प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन और प्लान ये सब आप अपने खुद से सीख लेंगे ना, तो क्या है, अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जब अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना, तो आप कोई भी सामने कोई भी प्रोस्पेक्ट है ना, उसको आप बहुत इजी तरीके से बताएंगे। जब हम सीख लेंगे ना, तो क्या होगा, जो हवाई जहाज, विमान, एरोप्लेन, उनको भी हम उड़ा सकते हैं दोस्तों, बराबर है। तो और हम जब तक हमें नहीं आता है तब तक क्या होता है, साइकिल भी चलाना हमारे लिए मुश्किल होती है। जब हम छोटे थे साइकिल सीखे, तो आपको भी पता होगा, यदि आपको बचपन याद आ रहा है तो आपको पता होगा कितनी बार आप साइकिल से गिरे हो, कितनी बार हमारा जो लहू है, ब्लड है, वो भी निकला है, हमारा घुटन है वो भी कई तरह से उसमें से लोही भी निकल जाता था। काफ़ी बार वो पैडल है वो भी लग जाता था। फिर भी क्या है, हमने साइकिल सीखी कि नहीं सीखी। एक दिन हमारा ऐसा भी आया कि हम जो दोनों हाथ छोड़ के भी साइकिल को चला सकते। क्यों हुआ? क्योंकि हमने सीख लिया। ऐसे ही आप प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, प्लान प्रेजेंटेशन जब आप सीख जाएंगे ना, तो आप भी ई-बायोट्रॉन बिजनेस को है ना सॉफ्टली रन कर सकते हो। उसका जो है ना कैपिंग वाला जो बिजनेस हमें चाहिए ना, वो डायरेक्शन में आप बिजनेस को ले जा सकते हो। उसमें दूसरी चीज़, प्रैक्टिकल में दूसरी चीज़, रिलेशनशिप आपको बिल्ड करनी है। जो न्यू प्रोस्पेक्ट है ना, उनके साथ आपको रिलेशनशिप को बिल्ड करनी है। सबसे पहले समझिए कि आपको उसका नाम याद रहना चाहिए। समझिए कि 6 महीने पहले या 2 महीने पहले कोई भी इंसान या बंदा आपको मिला है, तो आपको है ना उसका नाम याद रखना है। क्यों? क्योंकि जब आप उनको नाम से पुकारेंगे ना, तब उनमें भी होगा, क्या बात है, आप तो 6 महीने पहले मिले थे फिर भी आपको नाम याद है। तो उनसे क्या होगा कि हमारी जो पॉपुलर है ना, जिसको भी पॉपुलर बनना हो ना, तो उनको है नाम याद रखना सीख लीजिए। कोई भी बंदा है ना, आप उनका नाम, उसका सरनेम, वो उनके साथ जो भी बातचीत है उसमें इम्पोर्टेंट जो बात हुई थी वो टाइम पे, वो उसको याद दिलाए कि आप जब मिले थे, यहाँ मिले थे, जो स्थल है, जो स्पॉट है, वहाँ मिले थे, ये हमने डिस्कशन किया था। भले ही हमारे लिए न्यू है, हमारे लिए भले अनजान है, मगर आप जब ये चीज़ उनको बताओगे ना, तब उसको पता चलेगा कि नहीं, ये बंदा वाकई में काम का अच्छा बंदा है। तो क्या होगा, वो हमारे साथ एसोसिएट भी हो सकता है। हम फिर उसको बताना है कि हम ये जो काम कर रहे हैं वो हेल्थ कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। सभी लोगों को, भारत है उसको फ्री मेडिसिन कैसे बनाए, फ्री मेडिसिन दवाई मुक्त भारत कैसे बनाए, वो मिशन पे हम काम कर रहे हैं। उनको भी जानने की जिज्ञासा होगी कि ये कर क्या रहे हैं, तब हमको बताना है। जब वो बोले ना मुझे भी बताओ आप क्या काम कर रहे हैं, तब हमें प्रोडक्ट के बारे में शॉर्ट एंड स्वीट थोड़ा डेमो, हो सके तो डेमो भी तुरंत ही बता दीजिए, और प्लान थोड़ा अपना है वो भी बता दीजिए। तो ये काम हमको करना है, बराबर है। तीसरी चीज, काफ़ी लोगों का ऐसा मानना है कि उनको आप पूछिए कि आपका कामकाज कैसा। जब मैं आपको फ़ोन कॉलिंग के बारे में बताऊंगा, जब भी आप किसी को फ़ोन करें ना, तो उनको मेरा नाम बताएं, और नाम से ही आप बुलाए कि मैं ये बोल रहा हूँ, आपका नाम, आप यही बोल रहे हैं ना, तो बोलेगा हाँ हाँ मैं यही बोल रहा हूँ। तो उनको दूसरी चीज़ पूछिए कि कामकाज कैसा चल रहा है आपका। अब आप ये पूछ